गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद सभी को। आज हम क्लास 6 का इकोनॉमिकल एक्टिविटीज अराउंड अस पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ डेफिनेशंस कीवर्ड्स के टाइप में हम डिस्कशन देखेंगे और उसके बाद इसका जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो है मॉनेटरीज वैल्यूज, मतलब वैल्यू ऑफ समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। तो ऐसी कोई वैल्यू जिसको हम मनी या पैसे के रूप में तौल सकें या पैसे के रूप में नाप सकें या मेजरमेंट कर सकें, उसको क्या कहेंगे? मॉनेटरी वैल्यूज। सेकंड है इकोनॉमिकल सेक्टर्स। तो ब्रॉड ग्रुप्स दैट इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज दैट हेल्प विद द इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। जो देश की इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी में काम आए, सीधी सी बात, जिसमें पैसे का लेन देन हो, जिसमें मनी का आदान प्रदान हो, वो सब कौन सी एक्टिविटीज होंगी? तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, या फिर उन सेक्टर्स को इकोनॉमिकल सेक्टर्स बोलेंगे। थर्ड है प्राइमरी सेक्टर्स क्या है, सेकेंडरी सेक्टर्स क्या है और टर्सरी सेक्टर्स क्या है। ये तीनों हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर कोई यहाँ से डेफिनेशन फिर से देखना चाहे तो इसको पॉज करके देख सकता है। उसके बाद आती है वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या है? तो लार्ज बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोडक्ट बिफोर दे आर सोल्ड। जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उस प्रोडक्ट्स को, उस माल को कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, तो वो बिल्डिंग वेयर हाउस कहलाती है। नेक्स्ट है डेयरी। सभी जानते हैं मिल्क डेयरी, अ प्लेस वेयर मिल्क इज कलेक्ट एंड स्टोर। जहाँ मिल्क को कलेक्ट एंड स्टोर करते हैं वो डेयरी कहलाती है। कोऑपरेटिव, ये एक अच्छा वर्ड रेटिव। अब कोऑपरेटिव में देखते हैं ग्रुप ऑफ पीपल हु वॉलेंट्री कम टुगेदर टू मीट देयर इकोनॉमिकल एंड सोशल नीड्स। जब कुछ लोग या कुछ लोगों का ग्रुप अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता है इस किसी काम में, किसी काम को मिलकर कुछ लोग करते हैं, तो कोऑपरेटिव वर्क कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मिल्क डेयरी। जो मिल्क का बिजनेस है वो कोऑपरेटिव होता है, एक इंसान दूध नहीं बनाता है। बहुत से लोग, बहुत से फार्मर्स से दूध कलेक्ट किया जाता है, फिर उस दूध से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो जो मिल्क का बिजनेस है वो हमेशा कोऑपरेटिव बिजनेस रहेगा। नेक्स्ट है मिडल मैन। मिडल मैन कौन है? जब एक जहाँ से कोई गुड्स को लाके और दूसरे को दे, मतलब कहीं से खरीद के लाया और किसी बायर को बेच दिया, तो जिसने जो मिडल का मैन का काम किया, मतलब बीच के आदमी का काम किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल प्लॉट एंड मकान की सेलिंग में होता है, एक बीच का आदमी होता है जिसको हम एजेंट भी बोल देते हैं, वही मिडल मैन है। जो जिसको मकान चाहिए है और जिसको मकान बेचना है, उन दोनों के बीच मिडल मैन का काम करता है। ठीक है, आगे देखो। आगे आपको जो नेक्स्ट देखना है वो है फैक्ट्री। तो फैक्ट्री सभी जानते हैं, बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, या तो एक बिल्डिंग हो या ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग हो या कई बिल्डिंग हो, जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोसेस होती है और कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो एरिया कहलाता है फैक्ट्री। रिटेल, द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर यूज बाय द एंड कंज्यूमर रेदर देन फॉर रीसेल। मतलब कि जब हम किसी सामान को लास्ट पर्सन तक बेच देते हैं, मतलब ऐसे पर्सन को बेच देते हैं जो उस सामान को यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन है या एक बैग है। आप बैग लाते हो दिल्ली से, 300 बैग लाते हो अपनी दुकान पे बेचने के लिए। तो दिल्ली में किसी ने आपको बैग बेचे, पर वो रिटेलर नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो बैग खरीदे हैं वो आपने बिजनेस की पर्पज से खरीदे हैं कि मैं इसको बाद में बेचूंगा। अब जब आप किसी इंडिविजुअल को बेच देंगे, किसी एक इंसान को, वो ले जाके उस बैग का यूज करेगा, तो आप उसके लिए रिटेलर रहेंगे। एक्सपोर्ट, गुड्स एंड सर्विस दैट आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड टू बायर्स एंड कंज्यूमर इन द अनदर कंट्री। जब हम अपनी कंट्री में कुछ बनाएंगे और दूसरी कंट्री में उसको भेज देंगे प्रोडक्ट को, तो होगा एक्सपोर्ट। और इसके अपोजिट होगा इम्पोर्ट। जब दूसरी कंट्री में कुछ बन रहा है और वहाँ से हमारे यहाँ आ रहा है, तो वो कहलाएगा इम्पोर्ट। नेक्स्ट है होलसेल का बिजनेस। मतलब जो होलसेल, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे दिल्ली वाले ने आपको बेचा, तो वो होलसेल का काम कर रहा है। वो बहुत सारे बल्क में आपको कोई सामान बेच रहा है, तो वो किसका काम कर रहा है? होलसेल का। तो ये कुछ थी डेफिनेशन। इसके बाद आते हैं सॉल्यूशन पे। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 208 पर, व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर, गिव टू रीजंस या टू एग्जांपल्स। तो प्राइमरी सेक्टर्स क्या है ये हम बता चुके थे। द प्राइमरी सेक्टर्स इंक्लूडेड ऑल दोज एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड है एक्टिविटीज, वो है हमारी प्राइमरी, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। द सेकेंडरी सेक्टर कंपनीज आर दोज दैट आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेसिंग। जब प्राइमरी जो हमें प्रोडक्ट मिला है, प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर से जो हमें रॉ मटेरियल मिला है, उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करके हम कुछ नया प्रोडक्ट बना दें।
जैसे एग्जाम्पल दिया था, आपको एग्रीकल्चर से टमाटर मिल गए, टोमेटोज मिल गए, आपने उसको प्रोसेस करके उससे केचप बना लिया। या आपने यहाँ से एग्रीकल्चर से आपको वीट मिल गया, आपने प्रोसेस करके बिस्कुट बना लिया, तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी में आएगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, है ना, आयरन कोर आपको मिला, माइनिंग से एक्सट्रैक्ट किया आपने आयरन कोर की फॉर्म को, फिर उस कोर से आपने क्या कर लिया, स्टील बना लिया, है ना। सीमेंट्स का बनाना, ऑटोमोबाइल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ये सब सेकेंडरी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन सीड्स बाय अ फार्मर, एक फार्मर है, वो कॉटन का प्रोडक्शन करता है एज अ प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो कैसी है, प्राइमरी एक्टिविटीज़, क्योंकि जिससे वो कॉटन बना रहा है वो किस में आएगा, प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। अब जब उसका यूज, कॉटन का यूज तो आप सीधे कर नहीं लोगे, तो उसको क्या करेंगे, हम कपड़ा बनाने के लिए यूज करेंगे। तो कॉटन से पहले रेसे बनाएंगे, फिर रेसे से उसका डिजाइन करेंगे, कपड़ा बनाएंगे, फिर उस पर टैगिंग करेंगे, उसकी फिनिशिंग करेंगे, फिर उसके बाद उस पर डाई करेंगे, फिर उसको मार्केट में बेचेंगे। तो ये किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड ऑन द टर्सरी सेक्टर, है ना। जो सेकेंडरी सेक्टर है वो टर्सरी सेक्टर पे कैसे डिपेंड है। देखो, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, तीनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। मान लो आपको केचप बनाना है या सॉस बनाना है, तो आप प्राइमरी पे डिपेंडेंट हो, वहाँ से रॉ मटेरियल, एज ए रॉ मटेरियल आपको टोमेटो नहीं मिलेगा, आप नहीं बना पाओगे। ऐसे ही आप थर्ड पे भी हो, टर्सरी पे भी हो, क्यों हो, क्योंकि उसको वहाँ से आप ट्रांसपोर्ट करके ले जाओगे, फिर वहाँ पे जो मशीनें हैं वो खरीदोगे, फिर उसमें बनाओगे, फिर उसकी बोतल में भरोगे, फिर उसकी मार्केटिंग करोगे, फिर उसको बेचोगे। फिर से बेचने जाने के लिए आपको चाहिए, रिटेलर चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, मशीनें चाहिए। तो ये सब किस में आ गया, टर्सरी में आ गया। तो सेकेंडरी सेक्टर नीड्स ट्रांसपोर्ट टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल एंड सप्लाई फिनिश्ड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसमें एग्जाम्पल दिया है कि आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। रिटेल स्टोर आर सेटअप वाई द सेकेंडरी सेक्टर्स टू सेल देयर आउटपुट। अब आपने जो सेकेंडरी सेक्टर्स में बनाया है उसको बेचोगे, तो भी आपको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केटिंग की, सर्विसेज की, वो किस में आएंगी, टर्सरी में आएंगी। अमूल सेटअप रिटेल स्टोर एंड सप्लाइज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टू अदर शॉप्स इन द टाउन। जैसे अब एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताना है तो आप बता सकते हो, अमूल मिल्क की कंपनी, वो क्या करती है, पहले फार्मर्स से मिल्क को इकट्ठा करेगी। तो कौन सा हो गया, कोऑपरेटिव, जो भी बताया था। तो मिल्क को उसने किया इकट्ठा। अब जब इकट्ठा कर लिया है, तो इकट्ठा करके उसको क्या करेगी, उस मिल्क को सुखाएगी, उसको पाउडर के फॉर्म में बनाएगी, फिर हो सकता है उससे घी बनाए या चीज़ बनाए या बटर बनाए, कुछ भी बना सकती है। तो वहाँ से जो मिल्क को इकट्ठा करके लाएगा, किससे आएंगे, रेलवे से ला सकते हैं, ट्रक्स से लाएंगे, वर्कर्स से लाएंगे उस दूध को, फिर उस दूध को स्टोर करेंगे, फिर मशीन से उसको पाउडर में करेंगे, फिर पैकिंग करेंगे। तो जितने भी सामान और सर्विसेज का हम यूज करेंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग, रिटेलिंग, ये सब क्या किस में आएगी, टर्सरी एक्टिविटीज़ में। इस वीडियो को पॉज करके जिनके पास क्वेश्चन आंसर ना लिखे हों, वो इस वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके अपने क्वेश्चन आंसर भी लिख सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ इसमें डाल रखी है। लास्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सेम चीज़ पूछी है कि तीनों चीज़ें कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर तीन में से एक भी काम नहीं करता है तो बाकी दोनों फेल हो जाएंगे। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल फिर से हमने अमूल का लिया है, जो आप इसको कॉपी करके सेम एज इट इज लिख सकते हैं अपने कॉपी या एग्जाम में। कि प्राइमरी एक्टिविटीज में जैसे फार्मर है, वो अपने गाय से कहीं से मिल्क लाता है, उसको कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी में क्या आएगा, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क इनटू मिल्क पाउडर में बदलते हैं, उसको घी में बदलते हैं, चीज़ बटर इत्यादि में बदल देते हैं। टर्सरी क्यों आएगा, क्योंकि आपको बदलने के लिए क्या, ट्रांसपोर्ट की, ट्रक्स की, एयर्स की, शिप्स की ज़रूरत पड़ सकती है। रिटेलिंग के लिए आपको सर्विस की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है आप लोन ले रहे हो उसके बिजनेस को करने के लिए, तो आपको बैंकिंग सेक्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तीनों इंटरडिपेंडेंट है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक सेक्टर। अब देखो, इकोनॉमिक सेक्टर से सभी जानते हैं क्या मतलब है, ये बता चुके हैं। इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सेकंड है, एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम माइंस अ प्राइमरी एक्टिविटीज, ट्रू और फॉल्स। हम किसी नेचुरल रिसोर्स को निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, जब माइनिंग करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज होगी या नहीं, तो सिंपल सी बात है, होगी। जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर पे डिपेंड है, वो प्राइमरी में आएंगी। मेंशन फ्यू मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटीज, तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब किस में आएंगे, प्राइमरी में।
व्हाट इज मीन्ड बाय सेकेंडरी सेक्टर, तो ये भी पढ़ चुके हो, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब पढ़ चुके हो कि प्रोसेसिंग करके कुछ नया बना रहे हैं तो आएगा। गिव अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर्स, तो इसके भी आप दे सकते हो, जैसे टी हुआ, अमूल का भी हाल एग्जाम्पल दिया, और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बिस्किट वाला एग्जाम्पल है, कॉटन से कपड़े बनाना, ये सब इसमें आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ टर्सरी सेक्टर, सेम चीज़, जितनी भी ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज हैं वो किस में आएंगी, टर्सरी में। व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप वाज अमूल सेटअप, तो अमूल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे, चूँकि हमने 2 बार इसका एग्जाम्पल लिया है तो अमूल के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा, कि अमूल वाज सेटअप इन 1964 अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवनदास पटेल। तो त्रिभुवनदास जो पटेल थे उन्होंने 1946 में एक कंपनी बनाई थी मिल्क की, उसका नाम था अमूल, ये कोऑपरेटिव है, याद रखोगे। एंड डॉक्टर वर्गेशे कुरियन, जो वर्गेश कुरियन है, इन्हें बहुत अवार्ड्स मिले हैं मिल्क के फील्ड में काम करने के लिए, है ना। ये एक इंजीनियर थे, इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, आगे जाके आप लोग पढ़ोगे वर्गीस कुरियन के बारे में। इन्हें एक सफ़ेद क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन का जनक बोला जाता है। आफ्टर एडवाइस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो जो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने एडवाइस दी थी वर्गीस कुरियन को, तो वर्गीस कुरियन ने और त्रिभुवनदास पटेल ने, इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी 1946 में बनाई थी अमूल मिल्क की, जो आज आप लोग देखते हो अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, वो उन्हीं की कंपनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है वो आप मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बता देंगे, जिससे मैं नेक्स्ट जो है उसकी वीडियो आपके लिए डाल सकूँगा। ये आपका इकोनॉमिकल सेक्टर्स अराउंड अस, मैंने थोड़ी सी वीडियो में, 2 वीडियो में आपको बता दिया। पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन बता दिया था, सेकंड में इसके क्वेश्चन आंसर बता दिए, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दिए जो आपके एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।